कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसे सीजीएल के फॉर्म ओपन हो चुके हैं, है ना। आप लोग भरने को सोच रहे होंगे या भर लिए होंगे। आप लोगों को सफलता के लिए पूर्व शुभकामनाएं। यहाँ पर जो मैं सहयोग करने को जा रहा हूँ रेनेशा आईएएस के माध्यम से, वह है पेपर 3, है ना। पेपर 3 का सभी पार्ट्स का नोट्स बहुत तीव्रता से दिए जा रहे हैं। टेस्ट हो रहे हैं, प्रतिदिन दैनिक टेस्ट हो रहे हैं रात को, प्लस जिसमें सैकड़ों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसका भी बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है कैंडिडेट्स को, है ना। वीकली टेस्ट शुरू हो गए हैं, आकस्मिक टेस्ट भी, रैंडम टेस्ट भी लिए गए हैं और आगे बहुत ज़्यादा लिए जाएंगे रैंडम टेस्ट। क्लियर। जो आपका सिलेबस है, सबसे खतरनाक बात है सिलेबस में, साहित्य पेपर को अगर छोड़ दिया जाए, साहित्य पेपर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, किसी अच्छे टीचर के माध्यम से या स्वयं, जैसे ही आपकी इच्छा हो। लेकिन जो पेपर 3 है वो सामान्य जीके है, मैथ भी डाला हुआ है, रीजनिंग भी डाला हुआ है, कंप्यूटर भी डाला हुआ है, साइंस भी डाला हुआ है। सिलेबस नहीं बताया गया है ना, कि आखिर इसका सिलेबस क्या होगा, है ना। सब में बता दिया गया है, मैथ में 10th लेवल का होगा, है ना। लेकिन इस सिलेबस, इस तरीके का सिलेबस जो होता है, पहले आईएएस से शुरू हुआ था, फिर बीपीएससी में स्टेप का डाला गया, आज भी ऐसे ही है। बीपीएससी का आईएएस ने कुछ क्लियर किया है, ठीक है। जेपीएससी ने काफ़ी क्लियर कर दिया है सिलेबस को, लेकिन सीजीएल ने उसी परंपरा को बनाए रखा है और सिलेबस को क्लियर नहीं किया है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, है ना। सिलेबस क्लियर नहीं है तो उससे कोई मैटर नहीं होता है। जितना मैं नोट्स दे रहा हूँ उतना पढ़ के जाइए, ठीक है। वह जो है आपका ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक लाइन भी आपको कुछ अनावश्यक चीज़ देखने को मिलेगा, है ना। झारखंड का करेंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स है, हर चीज़ को जो है आपको ज़बरदस्त कमांड रखना है। मैथ रीजनिंग हर दिन सुबह उठिए 10-10 बना लीजिए। जिनका मैथ वीक है 6 to 8 क्लास का एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन बना लीजिए, मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मैथ वीक रहेगा तो रीजनिंग में कभी भी आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं ला पाएंगे, खास करके कुछ टॉपिक्स में। तो फिलहाल जो आपका टेस्ट होने वाला है कल हमारे पेड मेंबर्स का, वो है नंबर सिस्टम और एग्रीकल्चर साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस तो आपने अच्छा खासा कमांड कर लिया है। जहाँ तक नंबर सिस्टम का बात है तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक तो ध्यान रखिएगा कि आपको फास्ट कैलकुलेशन में ये नंबर सिस्टम जो है काफ़ी मदद करता है। अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखिए, है ना। जैसे 1 से 29 तक का जो है टेबल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। किस टाइप का याद, ठीक है। तो 25 जा जो होता है 125 को काउंट ना करना पड़े, 25 1 जा 2 जा 3 जा, डायरेक्ट आपको बोलना होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 26 6 जा पूछा गया तो क्या होगा, एकदम फटाक से आपको बोलना है ना। 19 9 जा क्या होगा, 19 5 जा क्या होगा, 17 3 जा क्या होगा। तो एक तो हुआ ये। दूसरा आपका हुआ घनमूल। घनमूल जो है 1 से 12 तक आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। वर्गमूल का जहाँ तक बात है 1 से 49 तक का आपको कंट्रोल होना चाहिए डायरेक्ट, है ना। हालांकि कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रिक्स बहुत काम नहीं करते हैं। और जब भी ट्रिक्स से आपको मैथ बनाइए, जैसा मैं नोट्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स प्लस सिंपल विधि दोनों का यूज करना है। क्योंकि ट्रिक कभी कभी क्या होता है कि भूल गए, कभी कभी धोखा भी दे देता है। क्वेश्चन का नेचर हल्का फुल्का चेंज हुआ ना, धोखा दे देता है। लेकिन सामान्य विधि से जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स को करने लगिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि बहुत चीज़ जो है आपका माइंड कैलकुलेशन करेगा, लिखना बहुत कम पड़ेगा। वो भी एक ट्रिक है ना। सामान्य हर चीज़ को एकदम लाभ हानि है, प्रतिशत है, ट्रिक है, लेकिन जो आपका नॉर्मल विधि होता है उसको कभी मत छोड़िएगा। उसी से कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा।
और जिनका भी वीक है मैथ उसके लिए NCERT 6 to 8 क्लास का फिनिश कर लीजिए, सारा प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 2 से डिवीजन कैसे होता है, 3 से, 5 से, जो भी प्राइम नंबर हैं, है ना, डिविजिबिलिटी रूल उसी के लिए एप्लीकेबल है प्राइम नंबर्स के लिए। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होता है या फिर एक से ही डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता है उसको रूढ़ संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर को हटा दीजिए तो जो बचता है वह कंपोजिट नंबर हो गया। 1 से 100 तक वाले रेंज में, है ना, काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि कितने प्राइम नंबर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, एक का क्या स्टेटस है, पाई प्राइम पाई जो है परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राइम नंबर्स के जो हैं अंतर क्या होंगे, 50 से 60 के बीच जो है कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कोई भी 175 दे दिया है, 179 दे दिया है, क्या ये प्राइम नंबर है, इसको कैसे निकाला जाए कि फटाफट निकले, ज़्यादा हेडेक ना हो, है ना। तो सबका एक रूल है, रेगुलेशन है। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल जो है आपका 2, 3, 5, 7, 11, है ना, इतना का जान लीजिएगा तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपका एक आता है यूनिट नंबर, यूनिट नंबर, है ना, कि कोई भी आपका है 17 का पावर 176 दे दिया तो इसका यूनिट क्या होगा, है ना। तो ये सब भी आपका बहुत सिंपल प्रश्न है नंबर सिस्टम में। तो नंबर्स का नेचर जो है आपको याद रखना ही है, और कुछ हल्का फुल्का जानकारी अगर आप समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का भी रख लेते हैं तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। एक आता है आपका उल्टा, है ना, 2 अंकों की एक संख्या है, अगर इसको उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है, तो इतना अंतर हो जाता है या इतना कम हो जाता है, इस टाइप से प्रश्न आपको रहता है, या 20 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब भी आप अंक का पढ़ते हैं, ठीक है, तो 6 क्लास के NCERT से आपको क्लियर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होता है, 1, 10, 100, 1000, है ना। तो एक तो हुआ नेशनल सिस्टम, दूसरा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। मिलियन बिलियन जो 1000 गुना करके बढ़ता है ना, उसमें मिलियन का 1000 गुना बिलियन, बिलियन का 1000 गुना ट्रिलियन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम बढ़ता है, लेकिन हम लोगों का क्या बढ़ता है, 100 गुना बढ़ता है ना। 1 लाख से 100 गुना कीजिएगा, 100 लाख कीजिएगा तो 1 करोड़, 100 करोड़ कीजिएगा यानी कि 100 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1 अरब। तो इस तरीके से बढ़ता है। तो चेंजिंग करने को आ सकता है, जो आपको सपोर्ट करेगा 6 क्लास का NCERT से, मिलियन बिलियन ट्रिलियन या 7 में होगा, है ना। तो 6, 7, 8 में आपका जो है लगभग तीनों मिल करके आपका हर चीज़ का कंसेप्ट, है ना, त्रिकोणमिति छोड़ के लगभग हर चीज़ का कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। तो संख्या सिस्टम में यही सब आपका आएगा, यही सब पर आपको ध्यान देना है। और संख्या सिस्टम पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कैलकुलेशन जो है आपका काफ़ी फास्ट हो जाता है, समझ गए ना। और एक बार जैसे ही कंसेप्ट मैथ का क्लियर हो जाता है तो फिर क्या करना है, फिर सिंपल सा आपको यही करना है, जो एग्ज़ाम में लेटेस्ट आया हुआ है 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, है ना, उसको जो है आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना है, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तर्क शक्ति तो सिंपल होता है, लगभग सबका कंट्रोल होता है, वहाँ पर एक ही समस्या होता है, प्रैक्टिस का कमी। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनका फास्ट होता है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनका स्लो होता है। बन तो सबसे जाता है लगभग अधिकांश, है ना, हालांकि किन्हीं किन्हीं को समस्या भी है। तो मैथ और तर्क शक्ति के बारे में ही बात हो गया। अब एक जो है सबसे बड़ा हेडेक जीके, है ना। जीके में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाए, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाए, पहाड़ की तरह दिखता है ना। तो इसका चिंता नहीं करना है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको नोट्स दे दिया जाएगा, उतना बस पढ़ लीजिए, हो जाएगा, ज़्यादा तनाव मत लीजिए, ठीक है। कोई भी गाइड हो, जितना भी नामी क्यों ना गाइड हो,
उनको बुक लिखना रहता है, अनावश्यक चीज़ों का भरमार रहता है, वो आपकी मेहनत को बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए मैंने यह रास्ता चुना है जेपीएससी सिविल सेवा के लिए भी और अब सीजीएल के लिए भी कंप्लीट नोट्स देने का, ठीक है, जिससे आपके मेहनत जो है सही तरीके में और सही दिशा में लगे, है ना, सोचना ना पड़े आपको कि क्या पढ़ना है और क्या ना पढ़ना है, क्योंकि तैयारी के दौरान लगभग मेरे विचार से आधा समय इसी में निकल जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। गलत चीज़ आप पढ़ते हैं, समय आधा 50% से आपका 75% चला जाता है, क्योंकि आपको जो पढ़ना था वो तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो नहीं पढ़ना है मेहनती सब लोग होते हैं, है ना, लेकिन यही सब समस्या होता है जिसके कारण किसी के हाथ सफलता लगती है, किसी के हाथ असफलता लगती है। केवल मेहनत से कुछ नहीं होता है, कुछ स्ट्रेटजी भी होता है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अगर आपका मेहनत के साथ शामिल नहीं रहेगा तो हमेशा इसी तरह से भटकाव आता रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिए। और जिनको भी इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कन्फ्यूजन है, सिलेबस समझ में नहीं आता है, नए नए हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है क्लियर नहीं है, आप रेनेसाइस से जुड़िए, आपको इस सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। आप नए हैं पुराने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस भी अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका गाइडर ही खुद कन्फ्यूज है तो फिर आपका भविष्य जो है थोड़ा सा खतरा में है, इसीलिए सावधानी उसमें भी रखना है आप लोगों को। और जहाँ तक प्रारंभिक सूचना की बात है तो पेपर में आ चुका है कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है, अगर न्यायालय से संबंधित कुछ किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई उस स्थिति में, ठीक है। और जैसा जेएसएससी का इतिहास रहा है, इसमें कोई गलत सोच भी नहीं है, वो बहुत फास्ट एग्ज़ाम लेता है। और चूँकि एक ही एग्ज़ाम है इसलिए तैयारी के लिए वेट नहीं कर सकते हैं कि फॉर्म भर लेंगे उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा तब, ठीक है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनसे फिर संघर्ष नहीं कर पाइएगा। जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए ताकि उनको लाभ मिल सके। यहाँ के वीडियो क्लासेस का जो फ्री में या पेड में जो अल्प शुल्क लिया जाता है उच्चतम गुणवत्ता के साथ, दोनों का लाभ